भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और अगर बात की जाए पेयजल की तो गर्मी में इसकी सबसे ज्यादा समस्या पेयजल की होती है और इस समस्या से निपटने के लिए इंदौर नगर निगम द्वारा तमाम तरह की तैयारियां पूरी की गई है, जिस पर जनटॉक पर नगर निगम एमआईसी सदस्य अभिषेक बबलू शर्मा और जानकारी प्रभारी से खास चर्चा की गई। आइए हम आपको दिखाते हैं। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में जल को लेकर तमाम जो तैयारियां वो पूरी कर ली गई है। निगम ने पिछले दिनों एक मुहिम चलाई थी जिसमें अवैध कनेक्शनों को ख़त्म करके वैध में तब्दील करना था और उससे राजस्व के साथ ही इंदौर को जल जो समस्या उससे मुक्त करने का अभियान था। इसके साथ हमारे जल कार्य प्रभारी हैं। सर, किस तरीके से अब कार्य? हाँ, देखिए, इंदौर शहर बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है और बहुत तेज़ी से उसका विस्तार भी हो रहा है क्षेत्रफल का। उसी हिसाब से शहर की लोगों तक जल की आपूर्ति हो उसके लिए भी लगातार हमारी टीमें काम कर रही है। पिछले दिनों हमने लगभग 55 के आसपास ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करा जहां पर गंदे पानी की समस्या थी या जहां पर लाइनें पुरानी हो चुकी थी या जहां पर नई लाइनें डालकर जनता को पानी पहुंचाना था। उसके टेंडर हमने अपलोड करे हैं और कई जगहों काम भी चालू हुआ है। रही बात जब गर्मी के दिनों में अत्यधिक गर्मी होने पर अप्रैल मई के अंदर मई एंड में जब कई जगहों भूमिगत जल का लेवल नीचे चले जाता है तो पानी की शिकायत आती है। तो उस समय के लिए हमारे पास पर्याप्त हम टैंकरों की व्यवस्था रखते हैं। जनता तक पीने का पानी हम टैंकरों के माध्यम से पहुंचाते हैं। आज की तारीख में शहर के अंदर कहीं से भी कोई भी बोरिंग का लेवल डाउन होने की या हमारे किसी भी तालाब का लेवल डाउन होने की कोई खबर नहीं है। हमारे तालाब पर्याप्त मात्रा में भरे हुए हैं। जो निगम के बोरिंग है वो भी अपनी पूर्ण क्षमता से चल रहे हैं। तो शहर के अंदर वर्तमान में पानी की कहीं भी बहुत ज़्यादा किल्लत नहीं है। आने वाले दिनों में किल्लत होगी तो हमने उसके सारे टेंडर सारी चीज़ें हम जारी कर चुके हैं। बोरिंगों के रिपेयर के लिए भी हम टेंडर जारी कर चुके हैं। जो हाउस कनेक्शन कुछ होना है उसके लिए भी हम टेंडर जारी कर चुके हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि गर्मी में हमको परेशानी होगी या शहर की जनता को परेशानी उठाना पड़े। अवैध कनेक्शन को लेकर अभियान चलाया था पिछले दिनों नगर निगम द्वारा, उसमें अभी तक कितनी सफलता मिली है? जी, अवैध से वैध करने का जो हमारा अभियान था उसमें 10,000 से अधिक हमने अवैध से कनेक्शनों को वैध करा है। दरअसल कई बार ये होता है कि जो अवैध कनेक्शन रहते हैं वो अकुशल कारीगर या कर्मचारी द्वारा कर दिए जाते हैं, तो उससे गंदे पानी की समस्या भी रहती है। सिर्फ हमारा रेवेन्यू जनरेट करना ही उसका उद्देश्य नहीं था, उसके माध्यम से लाइनों को सही करना भी हमारा उद्देश्य था। तो काफ़ी अच्छा हमारा वो अभियान रहा है। आने वाले दिनों में हम जल संरक्षण के लिए भी शहर की जनता के साथ मिलकर माननीय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी के नेतृत्व में एक बड़ा अभियान चलाने जा रहे हैं, जिसमें वर्षा जल को संचय करने का, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, हमारे जो पुराने पीठ बने थे उनको वापस से पुनर्जीवित करने का, तालाबों के सुदृढ़ीकरण का, आने वाले मानसून के मौसम को देखते हुए हमारी चैनलों के ऊपर जो अतिक्रमण है उसको हटाकर चैनलों को वापस से प्रभावमान करने के लिए एक बड़ी योजना के ऊपर हम पुष्यमित्र भार्गव जी के नेतृत्व में काम करने वाले हैं। तो आने वाले दिनों में आप वो काम भी हमारा देखेंगे। अवैध कनेक्शन तो थे ही, लेकिन साथ में जो अवैध बोरिंग जो किए गए उनको भी एक खगाला जाएगा नगर निगम के द्वारा? नहीं, ऐसी अवैध बोरिंग जैसी कोई शिकायत नहीं है। बोरिंग तो उनको रोका गया जैसे? हाँ, बिल्कुल उसके ऊपर रोक लगाई है। जहाँ पर पानी काफ़ी लेवल नीचे चले गया है या दिक्कत है उन एरियो के ऊपर हमने रोक लगाई है। जहाँ पर नर्मदा का जल उपलब्ध नहीं है उन एरियो में ज़रूर प्रशासन से मंजूरी लेने के बाद बोरिंग कर सकते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। और कोई योजना हो जल को जो समस्याएं जो जिन कॉलोनी में अभी भी कुछ समस्या है जहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहा है? बिल्कुल, आपने देखा होगा पिछले दिनों की वहाँ अमृत 2 के माध्यम से लगभग 1150 करोड़ रुपए का 1147 करोड़ रुपए का एक हमने टेंडर जारी करा है, जिसमें हम नर्मदा के चौथे चरण के ऊपर काम कर रहे हैं और आने वाले सन 2040 तक इंदौर शहर को नर्मदा माँ का पानी निर्मल जल मिलता रहे, उसके लिए एक बड़ी योजना बनाकर उस पर हम काम कर रहे हैं। पर ही क्यों निर्भर रहते? कभी जलूद में कभी फॉल्ट हो जाता है, उसके बाद 2-2 दिन 3 दिन तक टंकियाँ नहीं भराती, तो कुछ निकाल करने आप जैसे कि जलूद हमारा इंदौर शहर एक पठार के ऊपर बसा हुआ शहर है। इसके आसपास जो जितनी बड़ी इसकी संख्या है, आबादी है, तो माँ नर्मदा से बड़ा कोई स्रोत यहाँ पर है नहीं। हम हमारे तालाबों को भी पुनर्जीवित करके उनसे भी जितना सप्लाई हो सकते हैं वो करते हैं। हमारा यशवंत सागर से भी सप्लाई होता आएगा। बाकी जो तालाब हैं वो संरक्षित हैं, वो हमारे जो भूमिगत जल है उसके वाटर लेवल को बढ़ाने का भी काम करते हैं। आपके मन में कुछ ऐसा हो कि आज मेरे को शहर के लिए जल समस्या से मुक्त करने के लिए ऐसा कुछ हो जो आपने? बिल्कुल, उसी के लिए हमने जो ये बताया ना कि हम नर्मदा का चौथा चरण ला रहे हैं, वो उसकी मुक्ति के लिए ही है। और निश्चित ही उसके बनने के बाद जो 29 गाँव का जो क्षेत्र नया शहर
में जुड़ा है, उसमें भी काफ़ी लोगों को राहत होगी। ये थे हमारे साथ जलकार प्रभारी बबलू शर्मा जी, जिनका कहना है कि हम शहर में जल की समस्या को दूर करने के लिए चौथा चरण लाने की तैयारी में हैं और करोड़ों रुपए इसमें लगाए भी जा रहे हैं। इंदौर से जन प्रकाशन के लिए चंकी वाजपेयी।